हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। डॉक्टर अमित एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज भारत भूषण अस्थाना। आई हैव अपीयर्ड इन यूपीएससी आईएएस इंटरव्यू as also I have qualified the HCS and WBCS prelims examination. I am your faculty and mentor for anthropology optional subject for both UPSC and State Public Service Commission examination. The topic of this particular video is about the importance of diagrams, flowcharts, and graphs in anthropology optional subject. आगे बढ़ने से पहले एक बार हम इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के ऊपर फोकस कर लेते हैं। एज ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। वहां पर जाने के बाद आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग, the various details of the faculties and mentors, and what is the procedure for registration and admission. All these things you can get from there. As also a lot of free study material is available there. You can download that also and study on your own. इंस्टीट्यूट के रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो we can see that in the past 3 years we have nearly 108 HCS officer selection in the past 3 years. एंड अगर आप लास्ट ईयर 2024 की बात करते हैं तो हमारे पास नियरली 51 सिलेक्शंस हैं। एंड अगर आप रैंक 1 की बात करेंगे तो अनिल कुमार जी की, तो ये भी हमारे इंस्टीट्यूट के ही एक भावी स्टूडेंट रहे थे, मतलब एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे मैंने बताया कि द टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम्स, फ्लो चार्ट एंड ग्राफ्स इन एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ये आपको समझना चाहिए। एज ऑल्सो डायग्राम का, फ्लो चार्ट का एंड ग्राफ का इंपॉर्टेंस बाकी के जीएस सब्जेक्ट में भी होता ही है। तो ये वीडियो जीएस से अलग इस तरीके से होगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में विल बी टेकिंग वेरियस एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड उस एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है। तो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंड द रोल ऑफ विजुअल टूल्स। विजुअल टूल्स का मतलब क्या होता है? सिंपल ये जो चीजें लिखी हुई है, इसमें मैप भी आ सकता है, मैप, ठीक है। तो ये जो है इससे हमारा क्या होता है, आंसर हमारा इनरिच होता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट में। उसके बाद वी विल बी आइडेंटिफाइंग द वेरियस टॉपिक्स जहां पर डायग्राम्स का, फ्लो चार्ट्स का एंड ग्राफ्स का जो है हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड डायग्राम्स होते हैं एग्जामिनेशन में हमारे ऑप्शनल में सब्जेक्ट में, जैसे कि स्कल का डायग्राम हो गया, ये पेल्विक गर्डल का डायग्राम हो गया, किनशिप के चार्ट्स होते हैं, पेडिग्री के चार्ट्स होते हैं, फैमिली ट्री होते हैं, एज ऑल्सो वेरियस ग्राफ्स होते हैं हमारे पास इस चीज के। हार्डविन वर्ग है हमारे पास, ग्रोथ के जो स्टेजेस होते हैं जो कि सिलेबस पोर्टल नंबर 10 में आता है। तो इनको लेकर के कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स होते हैं। एज ऑल्सो हमारे पास फैमिली ट्री होती है, इवोल्यूशनरी ट्री होती है। तो ऑल दीज आर स्टैंडर्ड डायग्राम्स। उसके बाद कैसे आप जो है प्रैक्टिस करेंगे फ्लो चार्ट को, जिससे कि वो आपके आंसर में इंटीग्रेट हो सके। लर्निंग टॉपर्स स्ट्रैटेजी, टॉपर्स किस तरीके से अपने आंसर्स के अंदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड बाकी सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं सो दैट दे कैन स्कोर बेटर। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो in great detail. Now, as I said, importance of diagrams, flowcharts and graphs in anthropology optional. तो सबसे पहले इसके पीछे का रीजन क्या है कि क्यों हमें दिस थिंग डायग्राम्स को एंड बाकी सारी चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट इज कि इट इनहेंसेस द विजुअल अपील। विजुअल अपील जो होता है ना, उसको इनहेंस करता है। तो हमें पता है कि जब हम लिखते रहते हैं तो वी आर राइटिंग ओनली द लॉन्ग टेक्स्ट लिखते रहते हैं, and after some time you will feel like you are doing nothing but you are reading the examiner this thing a newspaper or some thick dictionary. So same feeling also goes to the examiner भी यही फील करता है। तो जब आप विजुअल टूल को यूज करते हैं तो एक विजुअल अपील इनहेंस होता है आप में, एंड कहीं ना कहीं आंसर की जो मोनोटोनी होती है वो मोनोटोनी जो है आपकी कम होती है, ठीक है। ऐसे ही इससे क्या होता है, आपका आंसर कहीं ज्यादा मोर अट्रैक्टिव होता है एंड स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। जो लॉन्ग थ्योरेटिकल आंसर्स होते हैं उससे आप अपने आप को सेव कर लेते हो। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी अपने डेली लाइफ में देखेंगे तो थिंग्स विच आर विजुअली अवेलेबल they are more able to sustain or retain in your mind other than something which is written in long text format. So this is one reason. Second is कि it aids the conceptual clarity. So as I said कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के, एंड दीज डायग्राम्स आर पर्टेनिंग टू एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट ओनली। तो जब आप इन डायग्राम्स को आंसर में अपने ऐड करते हो तो ये समझ में आता है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट की स्टडी करी है, एंड दैट इज द रीजन यू आर एबल टू कोट दी
एंथ्रोपोलॉजी डायग्राम्स इन योर आंसर। ओके, सो इससे क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जैसे किन्सी टर्मिनोलॉजी है, पेडिग्री के चार्ट्स हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर है, तो उन सारी चीजों को आप अपने आंसर में इन्वॉल्व करते हो। इट शोज कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। मोर ओवर, जब आप आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हो तो इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, स्टोन टूल्स होते हैं, हैंडेक्स होते हैं, एक्सेट्रा, जिससे कि आपका जो आंसर होता है और भी ज्यादा विजुअल अपीलिंग होता है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमने बात करी स्कल की, पेल्विक गर्डल की, फूट की, लीनिया एस्पेरा की, एज ऑल्सो वाई5 कस्प की अगर हम बात करें तो सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इससे क्या होता है कि थर्ड पॉइंट इज सेव्स टाइम एंड स्पेस। आपका टाइम एंड स्पेस दोनों बचता है। तो फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स क्या करता है ना, कंडेंस करता है आपकी इंफॉर्मेशन को। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ह्यूमन स्कल है, ठीक है, एंड स्कल में आपने जो स्कल बनाने की कोशिश करी, अब ये ह्यूमन स्कल नहीं है, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो स्कल है वो सिमिलरली थोड़ा बहुत इस तरीके का है। ठीक है, अगर आप इस स्कल की बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि भाई थिंग्स आर बेंडिंग, देन देयर इज अ प्रोट्रूडिंग नॉब, एंड देन उसके बाद इसका गला इस तरीके से है, आपका पैराइटल जो फोरामेन मैग्नम है इस तरीके से है। तो आपको बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। इससे बेटर है कि आप एक उसका स्कल का डायग्राम बना दीजिए एंड इसके ऊपर आप लेबलिंग कर दीजिए बस। ठीक है, तो इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचता है। एंड 15 मार्कर क्वेश्चन, जो 15 मार्कर एंड 20 मार्कर जो क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपको अपना टाइम मैनेज करने में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएट्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अगर सर्टेनली अगर आपके आंसर में अगर स्टैंडर्ड डायग्राम अगर अवेलेबल हैं तो उसे समझ में आता है कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ाई करी और आपका आंसर जो है ना कहीं ज्यादा इंटरेस्ट रहता है एज कंपेयर टू दी answer of other people. As also it also shows that you have a multi-dimensional thinking, as also multi-dimensional answer writing strategy you have. Moreover, इससे क्या होता है कि फैसिलिटेट करता है बेटर रिकॉल फॉर द इवेल्युएटर। देखो, जब हम लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखते रहते हैं, नंबर ऑफ पेज में कंटेंट लिखते रहते हैं ना, तो इट जब तक एग्जामिनर में भी थर्ड पेज पे आ जाता है तो इन सब टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द एग्जामिनर टू फॉरगेट द थिंग्स। एज ऑल्सो जो लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं ना वो किसी के भी दिमाग में याद रहता नहीं है, तो लेकिन आप लोगों ने तो मेंस की प्रिपरेशन के एक दिन पहले तक कंटेंट को पढ़े जा रहे हो, बट एग्जामिनर ने तो चीजों को शायद काफी ईयर्स पहले 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 पढ़ा होगा। तो आप डायग्राम को उसमें अपने आंसर डालते हो तो इससे एक बहुत लॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। एज ऑल्सो आपके एग्जामिनर जो होता है ना, आपकी नोटबुक के अंदर एक बेटर नेविगेशन कर पाता है। एंड इससे बेनिफिट क्या होता है कि पर क्वेश्चन यू कैन गेट 1 to 2 मार्क्स एक्स्ट्रा। तो आपका जो है ना पर पेपर, अगर लेट्स से कि यू हैव टू राइट 19 क्वेश्चंस, अगर पर क्वेश्चन अगर आपको यूपीएससी में, यूपीएससी सो मेनी क्वेश्चन दे आर गिविंग, बट ऑप्शन को अगर आप हटाओगे तो उसमें 19 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना होता है पर पेपर। अगर आप 1 मार्क्स भी अगर फेच कर पा रहे हो तो इन 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, you will be able to score 38 marks more than other people. Okay, and the next point is it is applicable to both paper 1 and paper 2. So बताया था कि मैंने पहले की वीडियोस में कि पेपर 1 is more about biological evolution, genetics, fossil, physical traits, as also archaeology, etc. बट पेपर 1 पेपर 2 में क्या होता है कि ट्राइबल इश्यूज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्लो चार्ट्स है। तो यहाँ पे कई बार आपको मैप मिलता है, नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, कैट के रिपोर्ट्स मिलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिपोर्ट्स मिलते हैं। ओके, तो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 में इसका स्कोप है, बट पेपर 1 में आपको काफी सारे स्टैंडर्ड डायग्राम्स मिलेंगे। पेपर 2 में जो होगा आप अपने टेक्स्ट को फ्लो चार्ट के थ्रू या मैप के थ्रू बेटर एक्सप्लेन करते हो एग्जामिनर को। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एग्जांपल ऑफ विजुअल एलिमेंट। तो विजुअल एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो अगर हम डायग्राम की बात करें तो हमारे पास ह्यूमन स्कल है, पेल्विस है, टूल्स ऑफ पेलोलिथिक एज है जो कि आर्कियोलॉजी में होता है, तो इसकी क्या करेंगे, लेबल्ड स्केचेस कर सकते हैं अपन। देन फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो फील्ड वर्क के वेरियस स्टेजेस क्या होते हैं, तो इसको आप जो है बॉक्स में डाल करके फ्लो चार्ट के थ्रू आप इसको बता सकते हैं। आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इन द कमिंग स्लाइड्स, इन द कमिंग लेक्चर्स। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्स, इसको आप बता सकते हो। फिर अगर हम बात करें ग्राफ्स की, तो काफी सारे ग्राफ्स होते हैं, स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, या फिर बर्थ रेट है, डेथ रेट है, हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, या फिर ह्यूमन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ग्रोथ में भी हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं जहां पर ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं। अगर इसके बाद आप टेबुलर कंपैरिजन दे सकते हैं दो चीजों के बीच में कि पास्ट में क्या था, करंट स्टेट क्या है सोसाइटी का। फीचर क्लासिफिकेशन दे सकते हो कि दिस हैज सो मेनी फीचर्स, तो आपने पहले वाले बॉक्स में फीचर लिख दिया, फीचर 1, दूसरे वाले में फीचर 2 लिख दिया। सो ऑल दिस एलिमेंट्स आर अवेलेबल विद अस।
अगर हम कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स की बात करें एंथ्रोपोलॉजी में, तो यू कैन सी कि जैसे कि ये वाला डायग्राम है, दिस डायग्राम इस पेपर 2 का डायग्राम है और ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। तो पेपर 2 में जब हम आते हैं तो हमारे पास जो है वर्णाश्रम आता है। ठीक है, तो वर्णाश्रम में आता है हमारे पास ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है एंड देन संन्यास है। इसके बाद धर्म है हमारे पास, अर्थ है, काम है एंड देन मोक्ष है हमारे पास। तो दिस इज 1 2 3 एंड देन 4। और ऐसी अगर यहाँ पे हम बात करें तो दिस इज 1 नंबर, देन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड देन दिस इज 4th नंबर। एंड इसके बीच में जो है बर्थ एंड रिबर्थ का जो कार्मिक साइकिल होता है वो अवेलेबल है। तो दिस इज स्टैंडर्ड डायग्राम। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में हमारे पास किनशिप आता है। तो यहाँ पर क्या चीज है कि दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, ये इन दोनों का मैरिज सिग्निफाई कर रहा है। देन यहाँ पर ये इसके चिल्ड्रंस हैं। एंड देन हम बात करेंगे तो दिस इज द प्राइमरी किन, दिस इज आल्सो द प्राइमरी किन। देन फादर्स, देन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके जो सिबलिंग्स हैं दे बिकम आर सेकेंडरी किन्स। एंड देन जो हमारे उसके बाद जो कजन्स होते हैं तो कजन्स आर आवर this thing are their tertiary kins. So we have primary kin, we have secondary kins and then we have tertiary kin. तो जो सेकेंडरी किन का जो हमारे पास प्राइमरी किन होता है दे बिकम आवर सेकेंडरी किन का जो प्राइमरी किन होता है दे बिकम आवर टर्शरी किन्स। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ते हैं और ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है पेपर 1 के अंदर। इसके बाद अगर आप बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास काफी बार जो है आर्कियोलॉजी में टूल्स होते हैं, तो पॉइंट हो गया, स्क्रीपर हो गया, तो दिस इज पार्ट ऑफ पेपर 1। ऐसे ही अगर हम बात करें तो पेपर 1 में हमारे पास डायग्राम्स आते हैं रिलेटेड टू कजन मैरिज। कजन मैरिज की अगर हम बात करें तो कजन मैरिज में 2 फॉर्म्स होते हैं, वन इज पेट्री एंड अदर इज मेट्री। एंड मेट्री में अगर आप जाएंगे तो यू विल हैव पैरेलल एंड देन क्रॉस एंड देन पेट्री में अगेन पैरेलल एंड द क्रॉस। तो दिस फॉर्मूला इज अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस, दिस इज आल्सो गुड। तो ये डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको मेमोराइज करा जाए एंड कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, ऑल दीज थिंग्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दी कमिंग टाइम। इसके बाद और अगर हम आगे चलें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज कि ये अगेन पेपर 2 की बात है। तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड डायग्राम, बट अगर हम पेपर 2 में आते हैं तो हमारे पास हमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया पढ़ना होता है। एंड वहां पे गुहा का रेशियल क्लासिफिकेशन है जहाँ पे हमने कुछ निकला इंडिया का मैप बनाया है और उस मैप में हमने वेरियस रीजन्स ड्रॉ करे हैं और उस रीजन में हमने बताया है कि यहाँ पे कौन कौन से जो वो है ट्राइब्स हैं, वो ट्राइब नहीं बल्कि कौन कौन से रेशियल फीचर्स जो है वो इंडिया में यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे वेरियस रीजन्स को हमने डिवाइड कर रखा है। तो दिस इज नॉट अ डायग्राम बट दिस इज अ मैप एंड इट कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर द विजुअल टूल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अगर हम सोन की बात करें तो सोन में हमारे पास जो है डिफरेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटिग्राफिक साइट है इंडिया का। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट लेयर्स मिले हैं, टी डेटम, D4 डेटम से लेकर के हमारे पास T5 तक और वेरियस स्टेजेस है, रिवरिंग स्टेजेस है ये। ठीक है, तो दिस डायग्राम इज ए स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक है, इसके बाद और अगर हम बात करें तो दिस इज व्हाट, दिस इज हैंड एक्स एंड एड्स, दिस इज एड्स। ठीक है, एड्स एंड देन एक्स। तो हमारे पास लोअर पेलियोलिथिक में हमारे पास क्या चीज था, लोअर पेलियोलिथिक कल्चर में वी हैड एक्स ओनली, दिस वाज हैंड एक्स। ठीक है, और इसके बाद से हमने इसको मॉडिफाई करा, हैंडल लगाया, तो दिस बिकम्स अ नियोलिथिक टूल। ठीक है, तो इस तरह के टूल्स आज भी हमारे घरों में यूज होते हैं। एंड इसका अगर आप ओरिजिन देखोगे तो द ओरिजिन लाइज इन द लोअर पेलियोलिथिक कल्चर। Okay, so this is all about the importance of diagrams, flowcharts, and the graphs in anthropology optional. ठीक है, ये सारे डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स कैसे बनाएंगे एग्जामिनेशन में, कैसे इसको याद करा जाए, कॉम्प्लेक्स होते हैं काफी सारे सिंपल होते हैं। तो विल बी हैविंग ऑल दिस डिस्कशन इन ग्रेट डिटेल इन दी लेक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट। इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। You can contact us on these 2 numbers. Okay, you can contact us on this particular number. As also, you can write to us on this particular email ID. You can visit our website and you can come to our physical offline location at Mezwan Chowk, Charkhi Dadri, Haryana. यहाँ पर आप कॉल करेंगे, बात करेंगे, मिलने आएंगे तो you can get the information about the courses, mentor, what are the facilities that we are providing, all these things. Again, if you like this particular video, please subscribe to our channel. Thank you so much, everybody. Take care.